नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा विधानसभा का बजट सत्र। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। हिमाचल के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं कटवाने पड़ेंगे चक्कर। घर बैठे बनवा सकेंगे लाइसेंस। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी सारी जानकारी। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने एसडीओ और जेई के साथ की थी मारपीट। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। बारिश, बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना। 28 फरवरी से मौसम साफ रहने के आसार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। वहीं कोविड काल में व्यवस्था के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं पर विजिलेंस जांच जैसे मामलों पर भी सदन गरमाएगा और सत्र के लिए 900 से ज्यादा सवाल आए हैं। बता दें कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने समेत कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। वहीं 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उनके कार्यकाल का ये चौथा बजट होगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्र के दौरान सहयोग की अपील की। शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण होगा। 26 फरवरी से शुरू होने वाला सत्र 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सत्र में 14 बैठकें होंगी। इसी के साथ ही इसमें बीजेपी भी विपक्ष के सवालों पर हमलावर रहेगा। कोविड काल में शुरू होने वाला यह बजट सत्र विशेष रहने वाला है। कोरोना के चलते विधानसभा परिसर में आने वाले और आने जाने वालों की संख्या की समिति रखी जाएगी और मंत्रियों विधायकों को अपने साथ केवल एक पीएसओ या सहायक लाने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इसमें कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर आक्रामक रुख अपना रही है। वहीं कोविड-19 का अवस्था देखते हुए मुद्दे पर भी हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं पर विजिलेंस जांच जैसे मामले पर भी सदन गरमाएगा। सत्र के लिए 900 से ज्यादा सवाल आए हैं। बता दें कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने समेत कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। वहीं 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उनके कार्यकाल का ये चौथा बजट होगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्र के दौरान सहयोग की अपील की। शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण होगा। 26 फरवरी से शुरू होने वाला सत्र 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सत्र में 17 बैठकें होंगी। इसी के साथ ही इसमें बीजेपी भी विपक्ष के सवालों पर हमलावर रहेगा। और सीएम जयराम ठाकुर ने आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस पर साइबर फिजिकल सिस्टम का लोकार्पण किया है। ये संस्थान समाज के बढ़ती प्रौद्योगिकी जरूरतों को पूरा करेगा। अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए ग्रामीण देशों के अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और रोडमैप का भी जायजा लेगा। आईआईटी मंडी देश के उन चुनिंदा संस्थानों में से होगा जिसे साइबर फिजिकल सिस्टम के राष्ट्रीय मिशन के तहत 110 करोड़ से टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इससे देश में साइबर फिजिकल प्रणाली और संबंधित प्रौद्योगिकियां सुगम हो जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आईआईटी मंडी के उत्तर परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस पर 9 करोड़ 5 लाख खर्च किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर विपक्ष भी तैयार है। प्रदेश में कोरोना और इन्वेस्टर्स मीट के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला करने के लिए विपक्ष तैयारी कर चुका है। आपको बता दें कि जयराम सरकार का चौथा बजट सत्र आज से शुरू हो गया है।
वहीं प्रश्नकाल के लिए विधायकों के करीब 900 सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। ये सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था आदि तमाम मुद्दों पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति और हर महीने लिए जा रहे करोड़ों के ऋण पर विपक्ष सरकार को सदन में निशाने पर रखेगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घपलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुप्रबंधन पर भी तेवर तीखे रहेंगे। कोरोना काल में सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए आरोप लगते रहे हैं और ये मुद्दा भी सदन में गरमाएगा। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के कारण काम काफी हद तक प्रभावित हुआ है। इस मसले को लेकर भी सरकार को विपक्ष घेरे रखेगा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष भी तैयार है। प्रदेश में कोरोना और इन्वेस्टर्स मीट के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार पर तीखा हमला करने के लिए विपक्ष तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर चौथा बजट सत्र पेश करेंगे। वहीं प्रश्नकाल के लिए विधायकों के करीब 900 सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। ये सभी सवाल सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था आदि पर होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति और हर महीने लिए जा रहे करोड़ों के ऋण पर विपक्ष सरकार को सदन में निशाने पर रखेगा। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घपलों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुप्रबंधन पर भी तेवर तीखे रहेंगे। कोरोना काल में सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। ये मुद्दा भी सदन में गरमाएगा। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों के कारण काम काफी हद तक प्रभावित हुआ है। इस मसले को लेकर भी सरकार विपक्ष को घेरे रखेगा। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एसडीएम और आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग घर बैठे ही कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर हिमाचल परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बल्कि वाहन पंजीकरण, वाहनों की पासिंग, उनके परमिट और आरसी लेने के लिए भी लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी काम विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की सभी सेवाएं जयराम सरकार ने गुरुवार से 100% ऑनलाइन कर दी है। वहीं इस सेवा से शुरू होने के बाद हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके एक विभाग में सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी। गुरुवार को हिमाचल के सभी जिले में ई परिवहन सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए अब आपको बताते हैं सभी सेवाएं ऑनलाइन होने से जनता को क्या कुछ फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एसडीएम या फिर आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग घर बैठे ही कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने फोन से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए लोगों को आधारित वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बल्कि आप इसमें वाहन का पंजीकरण करवा सकते हैं। वाहनों की पासिंग, उनके परमिट और आरसी लेने के लिए भी आप इस लिंक पर जा सकते हैं। ऑनलाइन सभी काम को करवा सकते हैं। सभी काम विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की सभी सेवाएं जयराम सरकार ने गुरुवार से 100% ऑनलाइन कर दी है। और हमीरपुर में एसडी और जेई से मारपीट के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक को। बता दें कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बजूरी के दंगा लगाने के दौरान जल शक्ति विभाग के एसडी और जेई से मारपीट हुई थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान विभाग के एसडीओ सुखदेव ने आरोप लगाया है कि बुधवार को जब वह जेई के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे काम के लिए पहुंचे तो वार्ड नंबर 8 निवासी पवन कुमार शर्मा डंडा लेकर आया और उनका रास्ता रोक लिया। आरोपी ने डंडे से हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पवन कुमार शर्मा ने भी आरोप लगाया है कि जल शक्ति विभाग का ठेकेदार जबरन उनकी जमीन पर जेसीबी से खुदाई कर रहा था। जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो मौके पर एसडीओ और अन्य अधिकारियों ने
उससे हाथापाई शुरू कर दी। वहीं जब इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रमुख से मांग की है कि सारे मांगों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं। इसी को देखते हुए जयराम सरकार ने साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए नए स्थान चिन्हित किए हैं। बुधवार को पर्यटन विभाग ने नए स्थानों को अधिसूचित किया है। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यूनुस ने जानकारी दी है कि प्रदेश में आने वाले पर्यटक अब कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला जिले में नए स्थानों पर जाकर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे और सरकार की नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत प्रदेश में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनछुए क्षेत्रों को विकसित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। अब कुल्लू जिला के पंधारा से गाड़सा और खड़गान से नंगाबाग में भी पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 27 फरवरी को शिवधाम की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कांगनीधार में पहले शिवधाम में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप के दर्शन होंगे। इससे मंडी में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं इसी दिन मंडी शहर के यू ब्लॉक में बनने वाली बहुमंजिले पार्किंग और शहर के साथ बनने वाली अनाज मंडी का भी शिलान्यास किया जाएगा। सीएम ने मंडी दौरे के दौरान ये जानकारी दी। शिवधाम के निर्माण का ऐलान सीएम जयराम ठाकुर ने वर्ष 2019 के वार्षिक बजट में पेश किया था और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। शिवधाम का निर्माण शहर के साथ लगते कांगनीधार में किया जाएगा और इसके निर्माण में फॉरेस्ट क्लीयरेंस बड़ी बाधा थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश को भी राहत मिली है, उसमें शिवधाम भी शामिल है। इसके लिए 9.5 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग ने पर्यटन विभाग के नाम कर दिया है। आपको बता दें कि शिवधाम को पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाएगा, जिससे मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटकों को मंडी में कुछ समय के लिए रोका जा सके और शिवधाम के दर्शन कराए जा सके। शिवधाम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप के दर्शन कराए जाएंगे। शिवधाम में पर्यटकों के रखने, रहने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समन्वय और निगरानी की समिति बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में आ रही तमाम बाधाओं को हटाने के लिए जल्द विशेष बैठक की जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने सुस्त रवैये के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की क्लास भी लगाई। सांसद ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग और लोनीवी के अधिकारियों से सीएचसी हरिपुर में निर्माण की रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों ने सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर सांसद ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी में स्वरोजगार की सभी संभावनाएं हैं और असीम संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की दिशा में कृषि, बागवानी और उद्योग विभाग को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आयुष्मान और हिम केयर योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमीरपुर की एक खबर बता रहे हैं, जहां पर फटकार लगाई गई है अधिकारियों की, कई निर्माण कार्य के उन्हें निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके निर्माण कार्य नहीं किए गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर फटकार लगाई गई है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी आत्मकथा निज पथ का अविचन पथ्य किताब को सार्वजनिक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी समझौता करने लगी है।
राजनीति के प्रदूषण का प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुझे यहां तक कहा था कि ये वो पार्टी ही नहीं है जिसमें हम थे। आपको बता दें कि इस किताब के कवर पेज पर शांता और उनकी दिव्यांग धर्मपत्नी संतोष सैलजा का फोटो लगा है। हालांकि ये विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ओर से किया जाना था, लेकिन वे इस दौरान मौजूद नहीं रहे। आत्मकथा में शांता ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं पार्टी के मौजूदा माहौल पर भी बहुत कुछ लिखा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपने आत्मकथा निजपथ का बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी आत्मकथा निजपथ का अविचलपंथी किताब को सार्वजनिक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सत्ता की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की समझौता करने लगी है और राजनीति के प्रदूषण का प्रभाव बीजेपी पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुझे यहां तक ये भी कहा था कि ये वो पार्टी नहीं है जिससे हम थे और जिसमें हम रहे थे। आपको बता दें कि इस किताब के कवर पेज पर शांता और उनकी दिव्यांग धर्मपत्नी संतोष सैलजा का भी फोटो लगा हुआ है। और कोरोना की दूसरी लहर भले ही अभी देश के कुछ राज्यों तक सीमित है, लेकिन देवभूमि हिमाचल में पर्यटन कारोबार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में फिर कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे ने सैलानियों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बाहरी राज्य के सैलानियों ने प्रदेश के होटल में एडवांस बुकिंग कंफर्म करवानी बंद कर दी है। सैलानी हफ्ते 10 दिन के लिए बुकिंग को होल्ड करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल और मई जून में समर टूरिस्ट सीजन के लिए अच्छी खासी संख्या में देश भर से सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों में एडवांस बुकिंग करवानी शुरू की थी। इससे पर्यटन कारोबारी भी सीजन अच्छा जाने की उम्मीद लगा बैठे थे। आज थी कि अप्रैल मई जून में होटल में 50 से 60% तक ऑक्यूपेशन रहेगा। इसी बीच कोरोना ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामले बढ़ने से एडवांस बुकिंग पर विराम लग गया है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में संलिप्त अधिकारियों की सूची लंबी होती जा रही है। एनआईटी प्रशासन ने अब 22 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी अधिकारियों को शीघ्र अपना पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले 6 अधिकारियों को नोटिस जारी हुए थे, अब ये संख्या 28 पहुंच गई है। नोटिस का जवाब कमेटी के पास जाएगा, जहां से पूरी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में भेजी जाएगी। वहीं नए नोटिस जारी होने से पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया। ये नोटिस उन अधिकारियों को जारी हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले की घटनी समिति में शामिल हैं और किसी अधिकारी की इन भर्ती के दौरान क्या भूमिका रही, इस पर भी जांच हो रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में सहयोग नहीं करने वाले और संदिग्ध भूमिका में रहे कुछ अधिकारियों का शीघ्र ही निलंबित भी किया जा सकता है। एनआईटी के रजिस्ट्रार योगेश गुप्ता ने कहा है कि कुल 28 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कई अफसरों ने जांच कमेटी को अपने जवाब भी सौंप दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की दर्ज कार्रवाई शिकायत के मुताबिक 23 फरवरी की रात को मां ने जब बेटी को आवाज लगाई तो वे घर में नहीं दिखी, जिसके बाद महिला ने इस संबंध में अपने परिवार वालों को बताया तो सब मिलकर उसकी तलाश में जुट गए। तभी उन्हें लड़की पड़ोसी के घर की तरफ आते हुए दिखाई दी। घर लौटने पर उसने अपनी मां को पड़ोसी की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया। वही आरोपी ने पीड़िता को इसके बारे में किसी ने नहीं बताने की भी धमकी दी है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने कई रंग देखने को मिल रहे हैं। रोहतांग में ताजा बर्फबारी हुई है।
कुल्लू में अंधड़ चली और राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में धूप खिल रही है। प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 26 और 27 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 28 फरवरी से प्रदेश में धूप खिलने और 2 मार्च तक मौसम साफ बना रहने के आसार हैं। तड़के रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा और अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में हल्का हिमपात हुआ। जिला मुख्यालय कुल्लू में अंधड़ चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिमला में बुधवार को मौसम साफ रहा। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने कई रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। रोहतांग में ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू में अंधड़ चली और राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में धूप खिल रही है। प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 26 और 27 फरवरी को पूरे प्रदेश में भारी बर्फबारी, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 फरवरी से प्रदेश में धूप खिलने और 2 मार्च तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। तड़के रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा और अटल टनल, रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में हल्का हिमपात हुआ। और आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ पोर्टल में हल्का हिमपात हुआ है। जिला मुख्यालय कुल्लू में अंधड़ चलने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।